हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है वक्त सबका बदलता है भाग 2, गरीब और अमीर दोस्त की कहानी आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। कहानी शुरू करें उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कमेंट्स भी ज़रूर किया कीजिएगा कि आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रताप ने कहा, रुको रमेश, मुझे नीरज को कुछ याद कराना है। जिस आम के अचार की यह बुराई कर रहा है उसे कभी वह बड़े चाव से खाया करता था। तुम मेरी माँ से हमेशा कहा करते थे, काकी आम का अचार और पूरी लेकर आओ, बड़ी भूख लगी है। लेकिन शायद अब तुम सब कुछ भूल गए हो, हमारी बचपन की दोस्ती और मेरी माँ के हाथ का आम का अचार। लेकिन एक बात तो याद होगी ना तुम्हें कि जब तुम शहर पढ़ने के लिए आए थे तब मुझसे कुछ पैसे लिए थे। वही पैसे मैंने अपने मकान को पक्का करने के लिए जोड़े थे, लेकिन मैंने तुम्हें वही पैसे दे दिए, यही सोचकर कि जब तुम पढ़ लिख कर शहर से गांव आओगे तो गांव का नाम रोशन करोगे। लेकिन तुमने तो अपने माँ बाप का नाम तक डुबा दिया। वह बेचारे बूढ़े तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन तुम तो पैसों के घमंड में ऊपर से लेकर नीचे तक डूब चुके हो। तुम्हें तो अपने माँ बाप की भी कदर नहीं होगी। मैं मूर्ख भी तुम जैसे से कह रहा हूँ, तुम्हें क्या कदर होगी अपने माँ बाप की। जिस साड़ी को तुम्हारी पत्नी घटिया कह रही है वही साड़ी तुम्हारी माँ ने मेरे हाथों पहुँचाई थी। लेकिन तुम्हारी पत्नी यह नहीं जानती कि उसकी सास तो गरीब ही है। जब तुम्हारे माता पिता को पता चला कि तुमने उनसे बिना बताए शादी कर ली तो जानते हो उन पर क्या बीती थी। लेकिन तुम्हें इन सब से क्या। जब हम दोनों आ रहे थे तो तुम्हारे माता पिता ने कहा था कि उन्हें हमारी तरफ से आशीर्वाद देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हें उस आशीर्वाद की भी कदर होगी, इसलिए वह आशीर्वाद भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वरना तुम दोनों तो उनके आशीर्वाद का भी अपमान करोगे। यह कहकर कि गरीब का आशीर्वाद मेरे किस काम का। तुम हमारी बचपन की दोस्ती को तोड़ रहे हो। जरा सोचो, ये लड़की तुम्हें सिर्फ अपने पैसों के जाल में फंसा रही है। इसकी बातों में आकर अपना गांव, अपने दोस्त और अपने माँ बाप को मत भूल जाओ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। तभी नीरज की पत्नी ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर खड़े खड़े अपनी बकवास क्या कर रहे हो। तुमने नीरज को शहर भेजने के लिए कुछ पैसे दिए थे, लो ये चेक, और जितने पैसे दिए थे उन्हें लिख लेना और जाओ यहाँ से। प्रताप ने चेक लिया और उसके मुंह पर मारते हुए कहा, मैंने पैसे अपने दोस्त को दिए थे और अपने दोस्त से ही लेना चाहता हूँ, और तुम हम दोनों दोस्तों के बीच में बात मत करो। नीरज की पत्नी ने नीरज से कहा, तुम्हारे दोस्त मेरे घर पर आकर मेरा ही अपमान कर रहे हैं और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। तभी नीरज ने प्रताप से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की, और तुमने मुझे पैसे दिए तो कोई एहसान नहीं किया था, उसमें तुम्हारा भी फायदा था। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनता तो तुम जब चाहते मुझसे पैसे मांग सकते थे, इसलिए तुमने मुझे पैसे दिए थे। और आज भी तुम दोनों मुझे शादी की शुभकामनाएं देने नहीं आए हो, बल्कि इसलिए आए हो कि मुझसे कुछ पैसे ले सको। तुम गरीबों की यही तो आदत होती है, अमीरों के आगे हाथ फैलाना। मैं नीरज से कुछ कहने ही वाला था, उसके पहले नीरज ने अपने वॉचमैन से कहा, वॉचमैन इन दोनों को धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। वॉचमैन ने हम दोनों को धक्के देकर उस घर से निकाल दिया। जब वॉचमैन ने हम दोनों को धक्का देकर निकाला तो नीरज की पत्नी हंसते हुए नीरज से कहती, तुमने बिल्कुल सही किया, इन भिखारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पैसा देखा नहीं कि भीख मांगने आ गए। नीरज ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी से कहा, तुम अपना दिमाग क्यों खराब करती हो इनके पीछे। यह सुनकर हम दोनों वहाँ से चले गए। आज के पहले हमने कभी भी अपनी इतनी बेइज्जती सहन नहीं की थी और कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी जिसे हम अपना
सबसे खास दोस्त मानते थे, वह कभी हमारी इतनी बेइज्जती करेगा? वह हमारी दोस्ती की हमें यह सजा देगा? क्या सच में पैसे आने पर रिश्ते भी बदल जाते हैं? मन में एक सवाल उठ रहा था। हम दोनों के दिल और दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही थी जो नीरज ने आज हमसे कही थी। तुम दोनों में बिल्कुल भी अकल नहीं, किस तरह मुंह उठाकर चले आए। हमारे दिए हुए तोहफों का अपमान किया था। नीरज की पत्नी द्वारा फेंकी हुई वह आम के अचार की बन्नी हमें हर तरफ दिखाई दे रही थी। हमें गरीब, फटीचर, भिखारी, नौकर और ना जाने क्या क्या कहकर हमारा अपमान किया गया था। और नीरज ने जब हम दोनों को धक्का देकर वहाँ से निकाला तो ऐसा लगा जैसे हमारे दिल के हजारों टुकड़े हो गए थे। हम चाह कर भी वही सब बातें भूल नहीं पा रहे थे। पूरा दिन हम भूखे प्यासे यहाँ के वहाँ भटकते रहे। फिर मैंने प्रताप से कहा, प्रताप रात होने को है, कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भी आने वाली होगी, चलो हम गांव वापस चलते हैं। अब हमारे यहाँ कौन है कि हम इस शहर में रुकें। प्रताप ने कहा, तुम्हें गांव जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं गांव नहीं जाऊँगा। मैंने प्रताप से कहा, तुम कह क्या रहे हो? प्रताप ने कहा, वही जो तुम सुन रहे हो, मैं अब वापस गांव नहीं जाऊंगा। आज उसने मुझे भिखारी कहा, फटीचर कहा, कंगार और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। अपने नौकरों से हमारी तुलना की। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ? तो आज मैं खुद से बाता करता हूँ। जब तक एक गरीब शब्द अपनी ज़िंदगी से न मिटा दूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने कहा, प्रताप तुम अभी होश में नहीं हो, बहकी बहकी सी बातें करना बंद करो और मेरे साथ गांव चलो और छोड़ो इन सब बातों को। प्रताप ने कहा, कैसे छोड़ दूँ? और होश? होश तो मुझे अभी आया है। उसने क्या कहा था? इज्जत सिर्फ पैसों की होती है ना? तो मैं इतना पैसा कमा लूँगा, इतना पैसा कमा लूँगा कि इस शहर का हर एक अमीर आदमी मेरी इज्जत करेगा और वही देखेगा। मैंने उससे गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है पैसा कमाना इतना आसान है? उसने कहा, वही सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक दिन इस शहर के अमीर आदमियों में मेरा भी नाम होगा और वही दिन बहुत जल्द आएगा। मुझे लगा प्रताप अभी गुस्से में है, 2-4 दिन इसके साथ रुकता हूँ। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा मैं इसे अपने साथ गांव ले जाऊंगा। और वैसे भी मैं अपने दोस्त को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। कुछ दिन हम रोड पर यहाँ के वहाँ घूमते रहे। कुछ पैसे थे, उनसे खाना खरीदते और खा लेते। प्रताप हर एक चीज़ को बड़े गौर से देखता था कि लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। प्रताप ने देखा कि टैक्सी चलाकर लोग अच्छे पैसे कमा लेते हैं। हमने भी एक टैक्सी किराए पर ली और चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें हमें नुकसान हुआ। टैक्सी मालिक ने जब हमसे किराया मांगा तो हम दे नहीं सके। टैक्सी मालिक ने कहा, तुम दोनों के बस का नहीं ये काम, चलो छोड़ो, मैं किराया माफ़ कर देता हूँ। प्रताप ने उनसे कहा कि मुझे एक और मौका दे दीजिए। टैक्सी मालिक ने कहा, हर बार मैं घाटा सहन नहीं कर सकता। यदि इस बार तुम किराया नहीं चुका पाए तो? प्रताप ने कहा, इस बार ऐसा नहीं होगा, एक बार और मौका दे दीजिए। टैक्सी मालिक ने प्रताप को एक और मौका दे दिया। मैंने प्रताप को बहुत समझाया, देखो प्रताप, इस शहर में रहते हुए हमें 2 महीने हो गए हैं, हमने कुछ कमाया नहीं, सिर्फ खोया है। यह शहर हमें कुछ नहीं दे पाएगा, चलो वापस गांव जाते हैं। लेकिन प्रताप अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने टैक्सी चलाने का निर्णय कर लिया। तभी मुझे पता चला कि मेरी माँ का स्वास्थ्य खराब है, तो मुझे गाँव जाना पड़ा और प्रताप उसी शहर में रुक गया। उस दिन मुझसे उस शहर ने एक नहीं 2 दोस्त छीन लिए थे। मैं गांव वापस अकेला आ गया और प्रताप वहां पर दिन रात मेहनत करता और उसकी मेहनत सफल हुई। प्रताप को अच्छी कमाई होने लगी थी। फिर वह एक दिन गांव आया और अपनी मां को शहर लेकर चला गया। प्रताप ने वहां पर एक घर भी ले लिया था, लेकिन अभी भी वह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे शहर के बड़े आदमियों में से एक बनना था। फिर एक दिन प्रताप के घर टैक्सी मालिक और उसके कुछ दोस्त आए। प्रताप की मां ने उन्हें खाने में स्वादिष्ट भोजन के साथ आम का अचार भी परसा, जो उन्हें बहुत पसंद आया। और टैक्सी मालिक ने कहा, क्या आप मुझे ऐसा ही आम का अचार बनाकर दे सकती हैं? उसके लिए मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा। प्रताप को टैक्सी मालिक की बात पसंद आ गई और उसने अपनी माँ से वैसा ही आम का अचार बनाना सीख लिया। अब वह टैक्सी चलाने के साथ साथ
खुद आम का अचार बनाता और दुकानों पर जाकर बेचता, जिसकी उसे अच्छी कीमत मिलने लगी थी। अब प्रताप ने टैक्सी चलाना छोड़ दिया और खुद की एक छोटी सी आम के अचार की फैक्ट्री शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे प्रताप ने मसाले बनाना भी शुरू कर दिया। वह खूब मेहनत और परिश्रम करता और आज प्रताप शहर के प्रसिद्ध पेशेवरों में से एक है। उसके मसाले और आम का अचार का नाम आज सभी लोगों के मुंह पर है। आम का अचार और मसाले लेना हो तो माँ का आशीर्वाद ही लेना। लोग आज यही कहते हैं, जिस आम के अचार की नीरज की पत्नी ने बेइज्जती की थी, आज वो ही आम का अचार प्रताप की जिंदगी में सफलता लेकर आया। आज प्रताप की माँ तो नहीं है, लेकिन माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। यही है मेरे दोस्त की कहानी और इसी वजह से आज मेरा दोस्त प्रताप गरीबों से नफरत करता है, क्योंकि जब वह गरीब था तो लोगों ने उससे नफरत की थी। इसी वजह से मेरे दोस्त को आज पैसे वाले होने पर घमंड है और इसलिए वह कहता है कि इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। प्रताप के दोस्त रमेश ने प्रताप की पत्नी संजना से कहा, जो प्रताप की पिछली जिंदगी की उसे पूरी कहानी सुना रहा था। प्रताप की पिछली जिंदगी की कहानी सुनकर संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रमेश से कहती, कितना अच्छा था मेरा प्रताप और वक्त ने उसे कैसा बना दिया है। भगवान ऐसा दोस्त किसी को ना दे। उनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब उन्हें सोचना चाहिए कि वह अब जो दूसरों के साथ कर रहे हैं क्या वह सही है। किसी ने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया तो क्या आज उन्हें अधिकार मिल गया है कि वह दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाएं? नहीं प्रताप, आपको पहले की तरह अच्छा इंसान होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रताप ने आज पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन सच ये है आज भी वह संतुष्ट नहीं, और संतुष्ट वे जब ही होंगे जब वह गरीबी और अमीरी का भेदभाव अपने दिल और दिमाग से मिटा देंगे। और एक पत्नी होने के नाते इस सब में मैं प्रताप की मदद जरूर करूंगी। प्रताप के दोस्त रमेश ने कहा, पर यह इतना आसान नहीं भाभी जी। प्रताप की माँ ने भी प्रताप को बहुत समझाया और मैंने भी प्रताप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रताप नहीं समझा। संजना ने रमेश से कहा, भाई साहब, आपकी बात सुनकर मैं इतना तो समझ गई हूँ कि मेरा प्रताप आज भी गरीबों से नफरत नहीं करता, सिर्फ नफरत करता है ऐसा दिखाता है। और प्रताप को कैसे समझाना है वही मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनकी पत्नी, उनकी जीवन साथी हूँ, इतना तो मैं उन्हें जानती होंगी ना। रमेश ने कहा, फिर आप क्या करेंगी भाभी जी? संजना ने कहा, कल तक का इंतजार कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। संजना अपने घर के नौकर गोपाल से कहती है, कल आप अपने बड़े बेटे को भी लेकर आना। गोपाल, जी मैम साहब। मैम साहब, आपसे एक और बात कहनी थी। संजना ने कहा, कहो गोपाल। गोपाल ने कहा, मैम साहब, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर एक और गरीब लड़का रहता है, बहुत गरीब है, उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। यदि आप साहब से बात करें तो उसे भी नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती है, लेकिन किस्मत खराब है उसकी कि उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। संजना ने कहा, कर आप उसको भी साथ में लेकर आना, मैं प्रताप से बात करूंगी। दूसरे दिन संजना के घर का नौकर अपने बड़े बेटे को संजना के घर लेकर जाता। संजना गोपाल के बड़े बेटे से कहती कि तुम अपने पापा को काम करने दो और तुम मेरे बेटे अभिषेक के साथ उसके कमरे में जाकर खेलो। जब गोपाल का बेटा अभिषेक के साथ खेलने जाता तो अभिषेक उसे धक्का देते हुए कहता कि तुम गरीब की हिम्मत हुई कैसे मेरे खिलौने को छूने की, और आज के बाद मेरे कमरे में कदम मत रखना। धक्का देने की वजह से गोपाल का बेटा रोने लगता। यह सब प्रताप भी देख रहा था। प्रताप अपने बेटे से कहता है, यह क्या तरीका है किसी से बात करने का? तभी संजना कहती है, वह क्या गलत कर रहा है? गरीबों से तो इसी तरीके से बात करनी चाहिए, तुमने ही तो सिखाया है अपने बेटे को। वैसे 5 साल का छोटा बच्चा अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कहेगा, जो देखेगा वही तो कहेगा, और तुम भी तो अपने से छोटे लोगों से इसी तरीके से बात करते हो, तो वह भी इसी तरीके से बात करेगा। संजना ने कहा, प्रताप, तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हारे साथ किया वह गलत था, लेकिन तुम दूसरों के साथ भी वही सब करो, वह तो सही नहीं। और जरा सोचो, तुम्हारे इस व्यवहार का असर तुम्हारे बेटे पर क्या पड़ेगा।
और वह भी बड़ा होकर एक दूसरा नीरज बनेगा जो अपने दोस्तों का अपमान करेगा। प्रताप ने कहा, संजना ऐसा मत कहो, कोई और दूसरा नीरज इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए। संजना तुम सही कह रहे हो, इसलिए तुम भी वह सब मत करो जो कभी नीरज ने तुम्हारे साथ किया था। प्रताप ने कहा, संजना तुम सच कह रही हो। उस दिन मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने पैसे कमाने की जिद ठान ली और पैसों को ही इज्जत देने लगा। भूल गया इस दुनिया में इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है और शायद खुद को भी भूल गया था। लेकिन आज तुमने मेरे अंदर के प्रताप को जगा दिया। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा और वह रमेश से भी माफ़ी मांगता। मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत व्यवहार किया हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। रमेश प्रताप एक दूसरे के गले रखकर बहुत रो रहे थे। शायद इतने सारों का गम जो अंदर था वह बाहर निकल रहा था। तभी एक आवाज़ आई, अरे नीरज तुम कहाँ जा रहे हो? संजना के घर के नौकर ने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा। नीरज नाम सुनकर संजना, प्रताप और रमेश ने उस तरफ देखा। प्रताप और रमेश देखकर हैरान थे। एक कमज़ोर और फटे कपड़े में एक लड़का था जो उनका वही दोस्त था नीरज, जिसने कभी पैसे के घमंड में चूर होकर प्रताप और रमेश को अपने घर से वॉचमैन से कहकर धक्के देकर बाहर निकलवाया था। नीरज प्रताप और रमेश को देखकर हाथ जोड़ता और घुटनों के बल बैठकर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे मेरी गलती की सज़ा भी मिल गई। नीरज ने जिस अमीर लड़की से शादी की थी, एक दिन उसने नीरज से कहा कि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं और मुझे अब तुमसे कोई प्यार भी नहीं। तुम इस घर से जा सकते हो, तुम्हारी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं। और नीरज को धक्के देकर उस घर से निकलवा देती। उस दिन से नीरज नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। जैसे तैसे मजदूरी कर कर वह अपना गुजारा कर रहा था। नीरज अपने गाँव में अपने माता पिता से भी मिलने जाता, लेकिन जब तक वह पहुंचता तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी राह देखते देखते उसके माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। अब नीरज का इस दुनिया में कोई और नहीं था। अब गांव में उससे कोई भी बात नहीं करता, इसलिए वह वापस उसी शहर में आ जाता। लेकिन नीरज के पास ना ही कोई अच्छी डिग्री थी और ना ही कोई तजुर्बा, जिस कारण उसे नौकरी मिल सके। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन नीरज संजना के घर के नौकर गोपाल से मिलता और गोपाल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नौकरी की बात करूँगा। और आज वह नीरज को संजना के घर पर लेकर आता। गोपाल कहता, मैम साहब, नीरज वही लड़का है जिसे नौकरी चाहिए, जिसकी बात मैंने आपसे कर की थी। संजना प्रताप की तरफ देख रही थी। प्रताप संजना से कहता, इसे मेरे मैनेजर से मिलवा देना। यदि उन्हें लगे यह कोई नौकरी करने लायक है तो यह मेरी कंपनी में नौकरी कर सकता है। नीरज प्रताप से कहता, मेरे दोस्त तुमने मुझे माफ़ कर दिया। प्रताप संजना की तरफ देखकर कहता, इंसानियत के नाते मैं सिर्फ नौकरी दे सकता हूँ, लेकिन दोस्त होने के नाते कभी भी इसे माफ़ नहीं कर सकता। और इससे कह देना कि मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, रमेश, और आज के बाद यह मुझे अपनी शक्ल तक ना दिखाए। कहकर वहाँ से चला जाता। नीरज रमेश से भी माफ़ी मांगता। रमेश कहता, मेरा भी सिर्फ एक ही दोस्त है, वह है प्रताप, जो पैसे देखकर दोस्ती नहीं करता। रमेश भी वहाँ से चला जाता। नीरज प्रताप की कंपनी में मजदूरी का काम करने रखा था। प्रताप अब बदल चुका था और अपनी पत्नी के साथ गरीबों को पैसे दान किया करता था। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।